बालूशाही ढेरों परतों वाली, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से रस भरी, खास ट्रिक के साथ, और पहली बार में ही आपकी बालूशाही परफेक्ट बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। दिवाली आने वाली है और दिवाली की शान होती है मिठाई। तो आज बनाते हैं बालूशाही, जिसकी टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसी होगी। आपको भी ओरिजिनल टेस्ट वाली हलवाई जैसी बालूशाही बनानी है तो इस रेसिपी को ज़रूर देखें, और रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हलवाई जैसी बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हमें बालूशाही का डो तैयार करना है। यहाँ पे मैंने छन्नी ली है, उसमें डालना है 2 कप मैदा। आप कोई भी एक नाप फिक्स कर लीजिए, कप लीजिए, कटोरी लीजिए। यहाँ पे 2 कप मैदा ली है, वजन से 200 ग्राम है। इसे छान लेना है, इससे इसमें कचरा कचकच जो भी होगा वो निकल जाएगा, इसलिए छानना ज़रूरी है। मैदा छानने के बाद नमक लिया है, इसमें का 2 चुटकी नमक इसमें डालते हैं। मीठे में नमक डालने से स्वाद बढ़ जाता है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें। अब इसमें डालना है 1/4 कप घी। जिस कप से मैदा डाला था उसी कप से 1/4 कप घी लिया है। घी से क्या होता है, बालूशाही में खस्तापन आता है, इसलिए यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें, तेल मत डालिए। घी को है ना आटे में हल्के हाथ से मिक्स करना है। आटे में घी अच्छे से लगना चाहिए, आटा इस तरह से बंधना चाहिए, उसी हिसाब से घी डालें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेड क्रम्स जैसी हो गई है। आटे में घी अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें डालनी है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है दही। तो ये यहाँ पे गया 2 चम्मच दही। असली बालूशाही की जो टेस्ट है ना, वो दही से ही आती है, इसलिए दही और बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें। अब दही को भी आटे में हल्के हाथ से मिलाना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं मिलाना है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी लिया है, और इस तरह से हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। और इसे हमें रोटी के आटे जैसा मसल कर गूंथना नहीं है, सिर्फ इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जोड़ना है। क्या करना है, इस तरह से तोड़ कर आटा अलग अलग करना है और इसे जोड़ना है। इससे क्या होता है, इसके लेयर्स अच्छे आते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से सॉफ्ट डो तैयार करना है। यही वो ट्रिक है जो हलवाई करते हैं, जिससे बालूशाही में ढेर सारी लेयर्स आती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आटा इकट्ठा किया है और सॉफ्ट आटा लगाया है, और आटे में दही डाला था, इसलिए सिर्फ 2-3 टेबलस्पून ही पानी लगा है। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब बनाते हैं चाशनी। अब यहाँ पे मैंने जितना मैदा लिया था उतनी ही चीनी ली है, मतलब 2 कप मैदा तो 2 कप चीनी लेनी है, वजन से 200 ग्राम। इसमें डालना है 1 कप पानी, मतलब जितनी चीनी है उससे आधा पानी डालना है। गैस शुरू करते हैं। इसे है ना चीनी मेल्ट होने तक चलाते रहना है, नहीं तो चीनी बर्तन को नीचे लग जाती है। इसमें मैं डालूंगी कुछ केसर के धागे, जिसे मैंने पहले ही पानी में डाल के रखा था, और बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। 3 इलायची ऐसी ही तोड़कर डाल देते हैं। इसे चीनी मिक्स होने तक चलाते रहे। इसकी हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट, चीनी 1 तार से कम बनाओगे बालूशाही अंदर से पानी पानी जैसी होगी और ऊपर से नरम पड़ेगी, और 1 तार से ज़्यादा बनाओगे तो अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी, इसलिए हमें 1 तार की ही चाशनी बनानी है। अब देखिए चीनी मिक्स हो चुकी है और इसमें उबाल आ गया है। इसके बाद इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, गैस की फ्लेम कम रखनी है, और इसे ऐसे ही 4-5 मिनट तक रखना है। अब यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं और चाशनी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा नींबू का रस, 4-5 बूंद। इससे क्या होगा, टेस्ट तो अच्छा ही आएगा, लेकिन चीनी जो है वो कैरमलाइज नहीं होगी। तो अब देखिए इसे मैंने पूरे 5 मिनट तक रखा है। तो देखिए 1 तार की चाशनी बन चुकी है। लास्ट का बूंद देखिए, हाथ से भी चेक करके देखते हैं। देखिए 1 तार हो गया है, चाशनी तैयार है। अब गैस को करते हैं बंद। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। आटे को चेक करते हैं, सॉफ्ट हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ आटे की लेयर्स, देखिए कितनी परफेक्ट हो गई है, ऐसी ही चाहिए। अब इस तरह से इसे तोड़ना है और एक के ऊपर एक जोड़ते जाना है। इससे है ना बालूशाही में लेयर्स अच्छे आते हैं। इसके बाद इसे हल्के हाथ से एक जैसा जमा करना है। अब इसमें का छोटा छोटा पोर्शन लेना है, इसे हथेली पे रखकर हल्के हाथ से इस तरह से गोल गोल घुमाना है।
अब गोल गोल घुमाने के बाद इसे इस तरह से प्रेस कीजिए और सेंटर में बाहर की बालूशाही की तरह उंगली से छेद करना है। इस तरह से हो गई ना मार्केट जैसी। बस इसी तरह से हमें बालूशाही तैयार करनी है। अब साइज़ आपको छोटी चाहिए बड़ी चाहिए उसी हिसाब से बालूशाही बनाइए। तो यहाँ पे मैंने बालूशाही तैयार की है। अब इसे करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है। आप इसकी जगह रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। इसी घी में पहले मैंने गुलाब जामुन फ्राई किए थे, इसलिए फिर से मैंने इसी घी का इस्तेमाल किया है। अब घी या तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के गर्म घी में ही हमें बालूशाही डालनी है। ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करने से क्या होगा, ऊपर से तो हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। अब देखिए बालूशाही घी में डालने के बाद इसमें घी के बबल्स दिख रहे हैं, मतलब हमारा घी जो है वो परफेक्ट गर्म हो गया है। अभी इसे हिलाना नहीं है, धीमी आंच पर इसे अपने आप थोड़ा ऊपर आने देते हैं। अब देखिए थोड़ी देर बाद बालूशाही अपने आप ऊपर आ रही है और फूल रही है। तो अब इसे करते हैं पलटी। अब बालूशाही पलटी करने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम करनी है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बालूशाही फ्राई करने के लिए है ना बहुत पेशेंस चाहिए, तभी तो खाने में मज़ा आता है। फ्राई करते करते बालूशाही अच्छे से फूल रही है और लेयर्स देखिए अच्छे से लेयर्स छूटने लगे हैं। इसे और थोड़ी देर तक रखना है, इसका कलर गोल्डन होना चाहिए। अब देखिए बालूशाही फ्राई हो चुकी है, इसका कलर देखिए सुंदर लग रहा है, गोल्डन हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, निकालने के बाद ये और थोड़ी डार्क हो जाएगी। इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हमें हल्की गर्म चाशनी में डालना है। या तो चाशनी गरम चाहिए या फिर बालूशाही, मतलब दोनों में से एक चीज़ गरम चाहिए और एक हल्की गरम चाहिए। बालूशाही को चाशनी में डालने के बाद दोनों साइड से पलटी करना है। अब इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। अब 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट बाद इसे पलटी करते हैं और पलटी करने के बाद फिर से इसे 2 मिनट तक चाशनी में रखते हैं, मतलब दोनों साइड से बालूशाही में चाशनी जानी चाहिए। बाद में निकाल लेंगे। तब तक घी का टेम्परेचर कम करके बाकी की बालूशाही भी हमें फ्राई करनी है। पहली वाली बालूशाही जैसे फ्राई की थी उसी तरह से इसे भी हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है। अब पहली वाली बालूशाही चाशनी में हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है, फूल गई है और ऊपर से शाइनिंग भी है। तो इसे निकाल लेते हैं और यकीन मानिए इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये बालूशाही। अब दूसरी बालूशाही भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी चाशनी में डालते हैं और अच्छे से चाशनी में डुबोकर 4-5 मिनट तक रखते हैं। ये देखिए बालूशाही तैयार है, ब्यूटीफुल लग रही है, कलर भी सुंदर आया है। एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से सॉफ्ट और रसीली है और ऊपर से खस्ता है और यकीन मानिए हलवाई से भी टेस्टी बनती है। तो इस दिवाली में ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।